नमस्कार सभी साथियों को। मैं रवि बघेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बिग फोर कंपटीशन में। तो साथियों, कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सब लोग ठीक ठाक होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में अस्त सब मस्त जिंदाबाद से लग रहे होंगे। साथियों, आज हम करने वाले हैं किरण 11800 प्लस सीरीज की 97वीं क्लास हम करने वाले हैं। यानी 97 हमारी 96 हमारी कंप्लीट हो चुकी है क्लास जो है 97 जो है ये क्लास का सीरीज रहने वाला है, जिसमें हम करेंगे टाइप नंबर 2 से टाइम एंड जो डिस्टेंस है उसका हम टाइप नंबर 2 से क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 45 तक करने वाले हैं। बहुत ही सरल भाषा में करेंगे, बहुत ही अच्छे से करेंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो सेशन है ना, आज की क्लास का जो सेशन है, ये मान लेने बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, तो बहुत टाइट टाइट दे रखे हैं इसमें आपके नजरिए से देखा जाए तो। मैं तो आपको बोलता हूँ कि क्वेश्चन जो सिर्फ एक क्वेश्चन होता है, ठीक है, और भी कुछ नहीं है कि सीजीएल में आया कि सीएचएसएल में आया कि फलानी जगह आया ढिकानी जगह आया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक क्वेश्चन है और इसका जो सॉल्यूशन जो रहेगा ना, बहुत ही सिंपल, बहुत ज्यादा सिंपल रहने वाला है। ठीक है, इतना सिंपल कि शायद ही आपने पूरी बुक में इस तरह से सिंपल सवाल नहीं देखा होगा। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है आपके 21 में, हमने जो है 20 क्वेश्चन 1 से लेकर 20 तक हमने पहली क्लास में हम कर लिए हैं। जिन्होंने वो नहीं देखा वो आपको देख लेना है। ठीक है, तो भाई देखो ये जो क्वेश्चन रहने वाले हैं, देखो क्वेश्चन क्या है, बोला कि एक व्यक्ति 300 किलोमीटर की दूरी तय करता है और फिर आरंभिक बिंदु पर लौट आता है। जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक है, यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या थी। तो देखो भाई, इसको करने के लिए देखो मैंने आपको बता रखा था टाइप 2 जो है किस पे है, औसत चाल पर डिपेंड है पूरा। ठीक है, किस पे है, औसत चाल पर डिपेंड कर रखा है। ठीक है, पूरा जो चैप्टर है, सॉरी पूरा टाइप जो। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको देखो एक तो तरीका ये है। पहला तरीका क्या है कि आपको द्विघात समीकरण से, ठीक है, किससे, द्विघात समीकरण से आप इसको सॉल्व कर सकते हो, द्विघात समीकरण से। ठीक है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा। हमें क्या है, हमें जो है इसको बहुत कम समय में सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, इसको ना ऑप्शन से करो। किससे करो, ऑप्शन से करो। अब देखो ऑप्शन में क्या होता है, ऑप्शन में कंडीशन फॉलो रूल करता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन फॉलो में कम से कम दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। दो कंडीशन फॉलो होनी चाहिए तो आपको क्या है, सवाल परफेक्ट हो गया। ठीक है, दो कंडीशन कौन सी, सवाल भी दो कंडीशन ही बताता है जब आप ऑप्शन मेथड अप्लाई करोगे। कैसे करोगे कि 300 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, और जाने में उसके द्वारा लिया गया समय वापस आने में लिए गए समय से 5 घंटे अधिक है। ठीक है, यदि वह जाने की चाल की तुलना में 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक चाल से लौटा हो तो जाते समय उसकी चाल क्या थी। ठीक है, मान लो पहला ऑप्शन से अगर मैं देखूं, पहले ऑप्शन से अगर देखता हूं, पहले ऑप्शन से देखता हूं मैं कि मान लो उसकी चाल क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा है कि उसकी चाल को लौटा हो तो जाते समय। ठीक है, तो आप मुझे ये बताओ कि जाते समय क्या रही होगी, उसकी चाल क्या रही होगी भाई, समय क्या लिया होगा उसने भाई। इसको दूरी बटे चाल करोगे तो 10 घंटे आ जाएगा भाई। 10 घंटे उसने जाते समय समय लिया है। अब बोला वापस आते समय क्या हुआ, उसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। तो वापस आते समय क्या हुआ भाई, वापस जब आएगा तो 300 बटे कितना, 40 हो जाएगा। तो इसको जब काटोगे तो कितना आएगा, 7 चौक 28। ठीक है, 4 7 28। तो ये इतना कुछ है बनेगा। ठीक है, 7 चौक 28 बचा कितना, 2 20 हो गया 5। ठीक है, 7.5 घंटे बनेगा। तो अंतर कितने का आ रहा है, आप बोलोगे 2.5 घंटे का अंतर आ रहा है। ठीक है, इस तरह से पहला ऑप्शन मैच नहीं होगा। ऐसे आप दूसरे करोगे, दूसरा मैच नहीं होगा। ठीक है, पहला नहीं होगा, दूसरा नहीं, तीसरा भी नहीं होगा। तीसरे को आप मैच करोगे, चौथे को जब लगाओगे, चौथे वाले ऑप्शन को जब आप लगाओगे, मैंने ऐसे चेक किया, आप भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे उसको, 300 जब जा रहा, जाने के लिए 300 से, ठीक है, 20 की स्पीड से जाएगा तो कितना घंटे लेगा, 15 घंटे लेगा। अब वापस आते समय, यानी समझना बात को, कि जैसे ये आपके लिए दूरी दे रखी, ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये 300 किलोमीटर की दूरी है। और जब इधर से जा रहा है इधर के लिए तो क्या है, 20 की स्पीड से जा रहा है। ठीक है, 20 किलोमीटर पर घंटे से जा रहा है। और सवाल के अकॉर्डिंग जब वापस आ रहा है तो 10 की स्पीड क्या है, बढ़ जाती है। तो यानी 20 से कितने हो जाएगी, 30 हो जाएगी इसकी स्पीड। ठीक है, 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, अब जब देखो क्या है, अब जब वापस आ रहा है तो कितना, 300 बटे क्या करोगे आप, इसको 30 कर दोगे उसको भाई। वापस क्या, 30, 10 घंटे, 10 की स्पीड बढ़ी है इसमें, इसको करोगे कितना, 10 घंटे लगेगा। 10 घंटे लगेगा। तो देखो पहली कंडीशन क्या थी, कि पहली कंडीशन थी कि जो स्पीड है वो 10 बढ़ी। पहली कंडीशन मैंने आपको बोला था ना, पहली कंडीशन, दो कंडीशन आपको मिलानी होंगी। पहली कंडीशन आपकी मिल गई कि आपकी जो स्पीड है 10 बढ़ी है भाई, 10 बढ़ी है ना, 10 बढ़ी है भाई, 20 से 30 हुई है। दूसरी कंडीशन क्या थी, 5 घंटे अधिक लग रहे हैं। ठीक है, तो 5 घंटे का अंतर आ रहा नहीं आ रहा भाई, 10 के और 15 का, 5 घंटे का, तो दोनों कंडीशन फॉलो हो गई। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में 20, चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 20 जो है। आगे बढ़ेंगे। अच्छा एक चीज़ और, ये आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्लास इसलिए मिल रही है कि जैसे मैंने आपको बताया था, मैं बाहर गया हुआ था ट्रीटमेंट के लिए।
तो थोड़ा टाइम भी लग गया था वहाँ पे, इसलिए क्लास नहीं हो पाई कल आपकी। और 2 दिन आपकी क्लास वो लॉक है, जैसे जिसमें ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है। और तो ये जो है बुधवार की रात को रिकॉर्ड हो रही है, ठीक है। मैं बुधवार को शाम को आया था, उधर से मैं गाँव के साथ निकल गया, तो थोड़ा सा काम था इमरजेंसी, तो निकल गया, तो ठीक है। तो इस तरह से था। और आपको पता है पिछली क्लास में कैमरे ने बहुत दिक्कत किया था, मैंने काफ़ी चीज़ें कोशिश करी कि आपके टाइम से पहले क्या है मैं इस क्लास को रिकॉर्ड कर दूं। हालांकि मैं आपके क्लास के टाइम से पहले आ चुका था घर पे, लेकिन कैमरे ने काफ़ी प्रॉब्लम किया और काफ़ी माइंड डिस्टर्ब भी हुआ, तो इसलिए क्या फिर स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपको लिए दे रहा हूँ, ताकि कोई भी डिस्टर्ब मतलब बने नहीं, ठीक है। ज़्यादा माइंडली डिस्टर्ब होता तो फिर क्लास देने का मन नहीं होता, इसलिए क्या मैंने थोड़ा सोचो इसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दे दो। आपको कंटेंट चाहिए, आपको क्वेश्चन चाहिए, ठीक है। जैसे इसका कोई सॉल्यूशन होगा मैं आपको फिर फेस टू फेस वाली वीडियो दे देने लगूंगा। बोला क्वेश्चन नंबर 22 में, एक व्यक्ति ने 60 किलोमीटर की यात्रा की और पुनः आरंभिक बिंदु पर वापस आ गया। उसके द्वारा वापस लगने में आने में लगा समय जाने में लगे समय से आधा घंटा अधिक था, और वापस जाने के दौरान उसकी चाल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम थी। या क्या थी? कम थी। तो जाने के दौरान उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी थी? तो ये भी क्या है, सेम क्या करेंगे, ऑप्शन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है, ऑप्शन से करेंगे। तो अब वैसे मैंने इसको चेक किया इसको, ठीक है। ऐसा आप इसको चेक करो तो इसका क्या 40 जो आंसर होगा कैसे 40 हो जाएगा, कैसे होगा देखो भाई, कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर की डिस्टेंस है भाई, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यहाँ ए से लेके बी तक का, ठीक है, ए से लेके बी तक का है। तो गया 40 के हिसाब से, अगर 40 की स्पीड से जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जाएगा, तो कितना समय लगेगा? आप बोलोगे 1.5 घंटा लेगा भाई। भाई 1.5 घंटा लेगा, यानी 1.5 आवर लेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, अब वो जब वापस आ रहा है तो क्या हुआ, उससे क्या स्पीड 10 कम हो गई, यानी स्पीड कितनी हो जाएगी? 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अब इसको समय कितना लगा भाई? 60 किलोमीटर जाना है 30 के हिसाब से, तो 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे लगेंगे, तो देखो यहाँ 2 घंटे हैं, या आपका 1.5 घंटा है, तो आधा घंटे का अंतर आ रहा है, आ रहा नहीं आ रहा? आधा घंटे का अंतर आ रहा है, यानी 1/2 का अंतर आ रहा है घंटे का। और इस जो स्पीड है उसकी भी आपका क्या है, यहाँ 30 है, यहाँ कितनी है? 40 है, तो 10 का अंतर आ रहा है, कंडीशन दोनों फुल हो गई, तो इसलिए क्या ये आपका तीसरा आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। बोला कोई कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 48 किलोमीटर की दूरी और 65 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 52 किलोमीटर की दूरी दूसरी दूरी तय करती है, तो कुल दूरी तय करने में कार की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है, ठीक है। तो हमने इस तरह क्वेश्चन किया टाइप, सॉरी, जो क्लास पहली हुई थी उसमें भर भर के हमने क्वेश्चन किए थे, फिर करेंगे इसको। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, मैंने आपको नोट कराया था। सबसे पहले जो औसत चाल क्या होती है हमारी, कुल दूरी, कुल दूरी कुल दूरी बटे कुल समय, ठीक है। तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी? कुल दूरी कितनी हो जाएगी आप बोलोगे? कुल दूरी देखो क्या है, कुल दूरी हमारे पास में कितनी है कि भाई 48 किलोमीटर है और कितना 52 किलोमीटर है, तो 48 52 कितना 100 हो गया हमारा, 100 हो गया हमारा, ठीक है। अपॉन समय क्या होता है, समय बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बट्टे चाल होता है, ठीक है। समय बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो कितना हमारा 48 किलोमीटर है और 40 की स्पीड से गया है, तो 48 बटे कितना, क्या करोगे उसको, 48 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा ये, प्लस के 65 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से क्या 52 किलोमीटर, तो 52 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 65 हो गया हमारा। अब कुछ कट रहा हो तो काट पीट कर लो इसको भाई, कट रहा है तो काट पीट कर लो इसके लिए। भाई क्या करोगे, 4 से, ठीक है भाई। अब इसको काटना चाहो तो कैसे काटोगे इसे, कि देखो भाई इसे काटे कैसे जा रहा है, ये आपका 8 से जा रहा है, 8 से 48 और 8 × 5 = 40 ही हो गया। ये जाएगा 13 13 चौक 52, 13 पन्ना 65 हो गया ये, ठीक है। तो 6/5 और 4/5, ठीक है। तो हर हमारे समान है, तो जो हमारे जो अंश है वो चिन्ह के अकॉर्डिंग घट जुड़ जाते हैं, आपको पता है। तो 6 और 4 10, तो 10 बटे कितना हो गया, 5 हो गया। तो 10/5 हो गया, 5 से काटो उसको 2 बार, तो ओवरऑल क्या होगा, ऊपर 100 है हमारा, तो 100 बटे कितना हो गया, 2 हो गया, 2 से काटो उसको 50 बार, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चीज की चाल आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 24 को देखेंगे। राम ने एक स्थान जेड से पी तक 130 किलोमीटर की यात्रा 130 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से यात्रा की। उसने पहली 75% की दूरी 2/3 समय में तय की और शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की। तो x/2 का मान बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल, कि मान लो, क्या करोगे, मान लो, माना डिस्टेंस बराबर कितना, 130 किलोमीटर मान लो, ठीक है, इजी हो जाएगा 130 किलोमीटर, ठीक है। स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है भाई 130 किलोमीटर पर आवर है, 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड है। तो टाइम कितना लगेगा आपको भाई, टाइम भाई 130/130 करोगे भाई, टाइम क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा, ठीक है। तो 130/130 कितना हो जाएगा हमारा, 1 आवर हो जाएगा, ठीक है, 1 आवर लगेगा, ठीक है, 1 आवर लगेगा। तो यहाँ तो कोई दिक्कत यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास तीनों चीजें हमें मिल चुकी हैं सवाल के अकॉर्डिंग, कि हमें हमें मिल गया, आपको टाइम भी मिल गया, ठीक है, डिस्टेंस मिल गया है,
चाल मिल गई है और समय मिल गया, तो अब तो कुछ बचा नहीं है। अब बोला है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, उसने बोला है कि उसका 75%, 75% दूरी का, ठीक है, तो दूरी का 75, डी कितना हो जाएगा भाई 130 का, आप 75% निकालोगे तो 75%, 75/100 कर दोगे उसको, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 25 या 75 और 25 चौका 100 हो गया हमारा। 2 से काटो उसको 2 बार, 2 से काटो उसको 65 बार, ठीक है। पैसे इसको जो सोल्व करोगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा भाई, इसको जब सोल्व करो तो 97.5 आ जाएगा। कितना है 97.5 आ जाएगा। इसकी दूरी कितनी हो जाएगी 97.5 किलोमीटर हो जाएगी, ठीक है। पहला जो स्टेप है, ठीक है, पहला जो स्टेप है। अब जो समय लग रहा है पहले स्टेप में, जो समय लग रहा है, जो पहला जो स्टेप है उसमें समय जो लग रहा है, समय लग रहा है 2/3, यानी 1 घंटे का 2/3 जब आप करोगे तो कितना 2/3 आ जाएगा, 2/3 आवर हो गया, ठीक है। अब बोला शेष, ठीक है, क्या बोला शेष जो है, अब उसने बोला शेष दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे के औसत चाल से। तो शेष जो, शेष में क्या रह गया हमारा, शेष में क्या रह गया हमारा, शेष में देखो 130 किलोमीटर थे हमारे, 130 किलोमीटर थे और 197.5 रह गया, तो इसको करोगे भाई शेष डिस्टेंस कितना रहेगा, डिस्टेंस कितना होगा, आप बोलोगे 130 माइनस के 97.5 करोगे, ठीक है, कितना रहेगा 37.5 हो जाएगा ये हमारा, 37.5 हो जाएगा, 37 को 32.5 होगा ये, ठीक है, 32.5 हो जाएगा, 32.5 किलोमीटर हो गया। तो और टी कितना रह जाएगा भाई, टाइम कितना रह जाएगा भाई, 2/3 घंटे हमने, 2/3 घंटे हमने यूज कर लिया 1 घंटे का, तो कितना रहेगा 1/3 घंटे रह जाएगा, 1/3 हो गया हमारा। तो स्पीड कितनी हो जाएगी हमारी, यानी जो वो एक्स, जो स्पीड है वो क्या एक्स है ना, स्पीड क्या एक्स है हमारी, तो स्पीड कितनी रह जाएगी हमारी, तो आप बोलोगे स्पीड क्या होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है हमारा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना हो जाएगा 32.5/1, और ये क्या है 1/3 करोगे ना तो 3 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 3 कर देंगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 32 से 96 और ये कितना 97, 97.5 हो गया हमारा, 97.5 किलोमीटर, ठीक है, 97.5 किलोमीटर पर आवर हो गया हमारा। अब बोला है x/2 बताना, आपको क्या बताना है x/2, तो x/2 का मतलब क्या हो गया हमारा, x की वैल्यू कितनी निकल गई 97.5 निकल गई, तो 97.5 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो भाई 45 दूनी 90, तो यानी 48 दूनी कितना 96 हो गया, तो 48 पॉइंट कितना हो जाएगा 75, ठीक है, इतना इसकी वैल्यू आ गई, ठीक है, 48.75, ऑप्शन में दूसरा सही हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, ओहो ये तो सवाल बड़ा दिख रहा है कि सुनीला अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे चाल, औसत चाल से कार चलाती है, उसके बाद शेष 45 किलोमीटर की यात्रा में 70 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से कार चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी रुकती नहीं है तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो देखो क्या करेंगे, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय होता है, ये तो आपको पता है, तो हम क्या करेंगे इसको, इसकी अब इसको समय निकाल लो भाई, समय कितना लगेगा भाई 45, 75 किलोमीटर की दूरी को 45 के हिसाब से, ठीक है, क्या करेंगे 75 भाई, टोटल टाइम कितना लगेगा भाई 75/45 प्लस के 45 किलोमीटर की यात्रा 70 के हिसाब से, 45 किलोमीटर की यात्रा 70, तो 45 बटे कितना हो जाएगा ये 70 हो जाएगा भाई, दूरी बटे चाल, हमारे समय बराबर दूरी बटे चाल होता है ना, तो बाई काटो से 15 से काटेंगे, 15×15 = 75, 15×3 = 45 हो गया। ये किससे कट रहा है, ये 5 से कट रहा है, 5 से काटा इसको 9 बार और 5 से काटा इसको 14 बार, कितना हो गया 5/3 प्लस के 9/14 हो गया हमारा ये, ठीक है। इसको एलसीएम लेंगे तो कितना 42 आ जाएगा भाई, 3 और 14 का एलसीएम 42 हो गया, कितना हो गया 42 हो जाएगा हमारा, 14×43 14×5 हो गया हमारा, 14×43 3×9 = 27, ये हो गया हमारा, तो कितना हो जाएगा ये 97/42 हो गया हमारा, ठीक है। अब औसत चाल, औसत चाल क्या रहने वाली इसकी, औसत चाल यानी औसत एवरेज स्पीड क्या रहने वाली, एवरेज स्पीड क्या रहेगी इसकी, दूरी कितनी हो जाएगी, देखो 75 किलोमीटर और 45 किलोमीटर, इनको जोड़ोगे तो 75 और 5 80 और 40, 80 और 40 120, 120 किलोमीटर की दूरी है, और समय कितना हमारा ये है, अपन 97 करोगे और 42 जो ऊपर पहुंच जाएगा तो इंटू कितना 42 हो गया हमारा, ठीक है। अब तो उसमें क्या देखो 97, अब देखो अब संख्या कितनी, देखो इसको जोड़ करेंगे तो देखो 0 का 0 हो गया हमारा, 12 दूनी 24 असल लगी 2 और 12 चौक 48 2 50, 50/97, ठीक है। अब 97 से पूरा पूरा कटेगा नहीं तो सही बटे में जाएगा, तो देखो सही बटे के लिए तो 2 संख्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है ये दे रखी है, लेकिन 97 नीचे बचेगा, 97 नीचे बचेगा क्योंकि अभाज्य संख्या हमारी, तो ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, ये नहीं होगा, ठीक है। तो इसका जो क्या हो जाएगा 51 सही, आप इसको ना ऑप्शन से भी मिलाया करो, ठीक है, ऑप्शन से मिलाओगे तो जल्दी आपको कवर करेंगे स्पीड को। आगे क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 28 26 में दे रखा है कि एक आदमी अपनी साइकिल को 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 10 किलोमीटर चलाता है और अगले 12 किलोमीटर क्या है 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलाता है, तो पूरी यात्रा में भाई सेम कंसेप्ट के हिसाब से चल रहे हैं, तो क्या होगा भाई इसका जो टाइम निकालेंगे, टाइम क्या होता है हमारा दूरी बटे चाल होती है, तो 12, ठीक है, तो 12/10 हो गया हमारा,
और प्लस के 10/12 हो जाएगा हमारा। काटेंगे, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है, ठीक है। दो से काटेंगे 6 बार, दो से काटेंगे 5 बार, ठीक है। दो से काटेंगे 5 बार, दो से काटेंगे 6 बार, कितना हो जाएगा 6/5, 6/5 प्लस के 5/6, ठीक है। तो 6×6 = 36 और 5×25 यानी कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6×36, ठीक है, 61/6/6 और 5×25, 25 और 36 61 हो गया हमारा, और 6×35 यानी इतना हमारा घंटे हो गए हमारे, इतने घंटे हो गए। डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा भाई, 12 किलोमीटर है, और ये 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, 22 किलोमीटर हो गया, ठीक है, 22 किलोमीटर हो गया। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी इसकी, 22 बटे कितना हो जाएगा 61/30, यानी 30 ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 30 हो गया हमारा, कितना हो जाएगा 22×3 66, 660/61 हो गया हमारा, 660/61 हो गया। जब इसका हम इसमें भाग देंगे, इसका इसमें भाग देंगे कितना होगा भाई, इसका जो इसमें भाग देंगे तो कितनी हो जाएगा, ये 10.8 बार जाएगा, 10.8 बार किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, पहला सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन क्या दे रखा है, रोशनी एक बिंदु ए से बिंदु बी तक जाते समय 66 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से यात्रा की और उसी मार्ग पर 92.4 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से वापस आई, तो दो तरफा यात्रा के दौरान रोशनी की औसत चाल क्या है, ठीक है। तो इसको करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितने कॉन्सेप्ट है, इसको करने के लिए दो कॉन्सेप्ट है हमारे पास में। पहला तो है कि इन दोनों को एलसीएम लेके इसकी दूरी निकाल लो, दूरी निकालो, फिर इसमें भाग दो, ठीक है। वही कंसेप्ट बन के आ जाएगा जो हमने अभी पिछले सवालों में किया है। दूसरा कंसेप्ट क्या है इसका, कि औसत चाल, यानी औसत चाल बराबर क्या है हमारा, औसत चाल, औसत चाल जब हमारी क्या है, दूरी नहीं दे रखी हो, सिर्फ चाल चाल दे रखी, तो 2x/y के x+y, ये होता है हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, x क्या हमारा 66, एक x हो जाएगा एक y हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे इसको 2 कितना 66, 66 इंटू कितना हो जाएगा 92.4 अपॉन के 66 प्लस के 92.4 हो गया। इसको सॉल्व आउट करोगे, 2 × 66 × 92.4 अपॉन के 66, इसको जब जोड़ोगे तो 90 और 60 कितना हो गया 150 हो गया, 150 और 158.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 158.4 हो गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व आउट करना है, ठीक है, इसको सॉल्व आउट करते हैं। तो क्या करेंगे इसको, पॉइंट से पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, ठीक है, पॉइंट से पॉइंट कट गया हमारा, ठीक है भाई। काट लो इसको, 4 से ये कट रहा है, 4 से कट रहा है, ठीक है। और ये देखेंगे, इसको देखेंगे 8 और 1 9 और 4, भाई ये संख्या 11 से कट रही है भाई, 8 और 1 9 और 4 5 9, 11 से कटे तो 11 से काट लो पहले, इससे कुछ जल्दी छोटा हो जाएगा। तो देखो 11 कम 11 बचा कितना 4, 48 हो गया, 11×4 = 44 बचा, फिर कितना 4 44 हो गया, 11×4 = 44, 11 छिंगे 66 हो गया हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे 6 से काटेंगे इसको कितनी बार भाई, 6 दूनी 12, यानी इन दोनों से कटेगा ये 12 बार, और 12 से इसको जब काटेंगे तो 12×7 = 84, बचा कितना 12×7 = 84 बचा कितना 8, और 12×7 फिर 84 हो गया हमारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 77, ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28, एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है, वह आगामी 20 किलोमीटर प्रति घंटे 20 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करती है, कुल यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे भाई, सेम कंसेप्ट चल रहा, तो इसका आपको समझ में आ गया वो कंसेप्ट जो है। तो हम क्या करें 30 बटे दूरी बटे क्या करेंगे, चाल करेंगे तो समय निकल के आ जाएगा, तो 30/15 प्लस के 20/10, 20/10 हो गया हमारा। इसको काटेंगे 2 बार, इसको काटेंगे 2 बार, तो कितना हो जाएगा हमारा 4 आ गया, ठीक है। कितना आ गया 4 आ गया। कुल दूरी कितनी हो जाएगी 30 और कितना 20, 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गया हमारा, 30 और 20 कितना हो गया 50। तो एवरेज स्पीड कितनी आ जाएगी, एवरेज स्पीड कितना 50 बटे कितना हो गया हमारा 4, इसको करेंगे तो 12×4 = 48, तो 12.5 हो जाएगा, कितना 12.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, दूसरा सही हो जाएगा। आगे क्या दे रखा है, एक बस दिल्ली से मुंबई की 60% यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करती है और शेष यात्रा 70 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से तय करती है। इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। देखो भाई, मान लो इसका जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या मान लो, डिस्टेंस इसका डी मान लो, डी जो है इसका 100 किलोमीटर मान लो, ठीक है। अब इसने दो भागों में से करी क्या, पहला 60%, पहला 60%, ठीक है 60%, दूसरा कितना हो जाएगा भाई 40% हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा 40% हो गया। अब इसको क्या किया इसने, इसको भाई 60% यानी ये 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर 60%, आप बोलोगे 60 किलोमीटर हो गया, कितना हो गया 60 किलोमीटर हो गया, ये 40 किलोमीटर हो जाएगा, सीधे सीधे निकल के आ रहा है भाई, 100 इसलिए मतलब सीधे सीधे निकल गया है। अब बोला गया है कि ये जो है, ये जो 60% है ना भाई, 60% 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी इसकी जो चाल है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है।
और जो दूसरा वाला है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटा है भाई, इसकी चाल क्या 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है इसकी। ठीक है, अब हमें इसकी जो इस पूरी यात्रा के दौरान बस की औसत चाल बतानी है, तो भाई क्या करोगे, इसको भाई निकाल लो भाई, इसको इसका समय निकालोगे तो कितना जाएगा भाई, 60/60 प्लस के 40/70, ये हो गया हमारा। 60 से गया एक बार, और ये गया आपका 0 0 को ही, तो 7 × 7 = 4 11 भाई, 11/7 घंटे आ गया आपका। ठीक है, कुल दूरी कितनी है आपकी, 100 दे रखी है आपको भाई, 100 हमने मान रखा है ना, 100 हमने मान रखा है। तो एवरेज स्पीड कितनी निकल के आएगी, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी भाई, दूरी बटे समय हो जाएगा हमारा। तो 100 कितना होगा 11, और ये 7 जो है आपका ऊपर पहुंच जाएगा, इंटू 7 कर देंगे इसको, तो 700/11, 700/11। अब 700/11 को आप जब काटोगे, क्या करोगे, 700/11 को जब आप काटोगे तो कितना आएगा, 63.63 बढ़ जाएगा। ठीक है, किलोमीटर आएगा। ठीक है, बराबर हो गया। तो इसमें 63.63 तो कहीं है नहीं है, तो इसके नियरेस्ट देखेंगे, तो नियरेस्ट क्या हो जाएगा आपका, 64 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। राम एक राजमार्ग पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से यात्रा कर रहा है, जबकि श्याम जो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा कर रहा है। उनकी चाल में अंतर की गणना मीटर प्रति सेकंड में करो। ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकंड में बहुत सिंपल सवाल है भाई, पहले भाई अंतर बताना ना, अंतर, तो चाल में अंतर निकालो भाई, 72 और 90 का अंतर कितना है, आप बोलोगे 18 का अंतर आ जाएगा। इसको 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल का अंतर आ रहा है, इसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो इंटू क्या कर दो, 5/18 कर दो। ठीक है, तो 18 से 18 गया तो कितना, 5 मीटर पर सेकंड। ये तो ओरली सवाल था। ठीक है, ओरली सवाल था, आसानी से बिना कॉपी पेन वाला सवाल था। क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 में बोला गया कि पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, पहले 100 किलोमीटर के दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन दूसरे 100 किलोमीटर के दौरान 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली ट्रेन, और अंतिम 100 किलोमीटर के दौरान 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली ट्रेन की औसत चाल लगभग है। ठीक है, तो ये आपको दूरी दे रखी है, आपको क्या है, टोटल दूरी निकालोगे, टोटल दूरी कितना है भाई, टोटल दूरी कितना होगा, टोटल डिस्टेंस कितना क्या आप बोलोगे, 100 300 के मारा, 300 के मारा। अब इसका हमें क्या है, समय निकालना भाई, समय निकालो, टी निकालोगे तो क्या करोगे, इसको देखो, इस पहले वाला का स्टेप, ये दूसरे वाला का स्टेप, ये तीनों का समय निकालो भाई। तो क्या करेंगे, 100/30 करेंगे इसको, प्लस के 100/40 करेंगे, प्लस के 100/50 करेंगे भाई, 100/50, ये डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन चाल हो जाएगा, तो टाइम निकल के आ जाएगा हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारा भाई, काटपीट में चालो, काटपीट हो रही है तो भाई 0 0 कट गई हमारी, 20 दूनी 40 और 20 पंजे 100 हो गया हमारा, 5 से काटे इसको 2 बार। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो हम क्या करेंगे, देखो ये क्या हो जाएगा, 10/3 हो गया हमारा, प्लस के 5/2 हो गया हमारा, +2। इसका जब एलसीएम लोगे तो 3 और 2 का एलसीएम कितना, 6 आ जाएगा हमारा, 3 और 2 का एलसीएम 6 का, 3 दूनी 6 10 दूनी 20 हो गया हमारा, प्लस के 3 दूनी 6 5 15 हो गया हमारा, प्लस के इसके नीचे 1 करेंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा हमारा, जोड़ोगे तो 12 और 15 27, 27 और 20 कितना, 47, 47/60 हो जाएगा हमारा, कितना 47/60, 47/6 हो जाएगा। ठीक है, 47/6 हो गया। ये क्या निकल गया, आवर निकल के आ गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी भाई, एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितना, 300 है। ठीक है, 300 है, तो 300 बटे कितना, 300 बटे ये हो जाएगा 47, इंटू क्या कर दोगे उसके लिए, 6 कर दोगे, 6 नीचे तो ऊपर पहुंच जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 1800/47। ठीक है, कितना हो गया, 1800/47 हो गया। अगर इसको सॉल्व आउट करोगे तो ये जाएगा 38.29 पर जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला इसके लिए, 38.29 कहाँ है भाई, 38 तो ये मिल रहा है, तो ठीक है 29 को हम क्या लिख सकते हैं, 38.3 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 38.3 लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या बोला गया है, बोला एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलते हुए एक निश्चित दूरी तय करती है और 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से प्रारंभ बिंदु पर वापस आती है, तो पूरी यात्रा के लिए कार की औसत गति क्या है। तो सेम अभी मैंने बताया था ना, बिना दूरी की अगर आपके लिए चाल दे रखी हो तो औसत चाल कैसे निकालेंगे कि 2, ठीक है, अब मैं बता रहा हूं, फिर इसके आगे जो सवाल होगा मैं उसको रिपीट नहीं कराऊंगा। ठीक है, 2xy/के x+y। ठीक है, तो x क्या हमारा 60 है, तो 2 × 60 इंटू कितना, दूसरे कितने 40/के, 60 और 40 कितना 100 हो गया हमारा, 2 0 से 2 0 कट गई हमारी, तो 4 24 दूनी 48, कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी हमारी, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल होगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 33 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दे रखा है,
कि 42 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलने वाली एक ट्रेन अपने गंतव्य पर पहुंच समय से पहुंचती है। यदि वह 14 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती तो उसे 35 मिनट की देर होती। तो यात्रा की लंबाई बतानी है, ठीक है। तो डी बराबर कितना होता है, तो यानी यात्रा की लंबाई, ठीक है। डिस्टेंस बताना है, ठीक है। डिस्टेंस बराबर क्या होता है हमारा, डिस्टेंस बताना ना, तो लेकिन 35 मिनट की देरी होती है, यानी समय, समय होता है, ठीक है। समय से निकालेंगे। मान लो इसकी जो दूरी है, डिस्टेंस आप उसको x मान लो, ठीक है। डिस्टेंस आपको x मान लिया, ठीक है। तो डिस्टेंस बराबर, ठीक है, डिस्टेंस हो गया, हमें समय दे रखा है 35 मिनट। यानी क्या करेंगे, देखो इसमें क्या, हमें इसमें 35 मिनट ज्यादा लग रहा है। अगर इस चाल से चलता है भाई, 14 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलती है, तो 35 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो यानी इसकी चाल में से, इसके समय में से मैं इसके 42 वाले समय को घटाऊंगा, तो क्या आ जाएगा हमारा, ये अंतर निकल के आएगा। तो कहने मतलब क्या होगा कि एक्स बटे भाई समय बराबर दूरी बटे चाल होती है, तो एक्स बटे 14 माइनस के एक्स बटे 42 बराबर 35, ठीक है। और ये जो हमारी क्या है, किलोमीटर प्रति घंटे में, यानी किलोमीटर प्रति घंटे में चल रही है, तो ये क्या मिनट है, तो इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो अपन 60 कर देंगे इसको। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 14×42, ठीक है। कितना आ जाएगा, 42 एलसीएम आ जाएगा, 42 एलसीएम आ गया, ठीक है। 14×42 और 3 एक्स हो गया हमारा, माइनस के 42 एक्स एक्स हो जाएगा, बराबर के 35 हो गया, 35/60 हो गया हमारा। 35/60 मत लिखो इसको, ठीक है। यहाँ काट लो इसको, 5 से काटा इसको 7 बार और 5 से काटा इसको 12 बार, तो ये क्या कर लेंगे, इसको 7/12 लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3x में से x किया तो 2x, 2x बटे कितना हो जाएगा हमारा, 42 हो गया हमारा, बराबर 7/12 हो गया हमारा। कहीं कुछ कट रहा है, आप बोलो कट रहा है कि 2 से काटेंगे इसको 6 बार, और 2 से काटेंगे इसको 2 से क्यों, 6 से काटो, तो 6 से काटो इसको 2 बार, और 6×7 = 42 हो गया हमारा, ठीक है। तो इसको x बराबर कितना हो जाएगा भाई, 7×7 = 49, 49/2×4, यानी 49/4 हो गया, 49/4 हो गया हमारा, ठीक है। 49/4 हो जाएगा हमारा, ठीक है। इसको सोल्व आउट करोगे तो देखो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, और 4×2 = 8, बचा कितना 1, अपॉन लगा 0 हो गया, 10 हो गया हमारा, 4×2 = 8 हो जाएगा हमारा, बचा कितना 2, पौंड लगा हुआ तो 0 20 हो जाए, 4×5 = 20, यानी 12.25 किलोमीटर, ठीक है। 12.25 कौन सा है, ऑप्शन नंबर पहला सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे कि सुनील जो है अपनी यात्रा के पहले 75 किलोमीटर के लिए 45 किलोमीटर प्रति घंटे औसत चाल से कार चलाती है सुनीला। उसके बाद शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटा में 70 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल से कार को चलाती है। यदि सुनीला यात्रा के दौरान कहीं भी रुकी नहीं, तो पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल कितनी है, ठीक है। तो ये जो है सेम टू सेम जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका, 25। सेम टू सेम है, कुछ भी चीज नहीं बदला, आंसर क्वेश्चन ऑप्शन कुछ भी नहीं है, सेम आपका यही है। तो ये आपको होमवर्क में रहेगा, प्रैक्टिस करना चाहो कर लेना, स्किप करना चाहो छोड़ देना, छोड़ना चाहो छोड़ देना। ऐसे ही आपका जो 35वां सवाल है, वो जो आपके क्वेश्चन नंबर 26, सेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 वाला सेम है, और आपने 26 समझ में आ गया, इसको करना चाहो कर सकते हो। आगे जो 36वां सवाल जो है आपका, ये भी क्या, सेम क्वेश्चन नंबर 27 का है, ठीक है। सेम क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 का है, 27 का क्वेश्चन नंबर 27 का है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 को 37 को देखेंगे। 37 में क्या दे रखा आपको कि प्रिया अपनी कार से 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करती है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से उसी रास्ते से वापस आती है, तो ठीक है। तो औसत चाल बतानी है, क्या कर दो इसको, 2 × 21 × 17 बटे कितना हो जाएगा हमारा, इन दोनों जोड़ेंगे तो 70 और कितना 38 और 48 हो गया हमारा, कितना 48 हो जाएगा, ठीक है। 48 हो जाएगा हमारा, 48 में 38 होगा हमारा, ठीक है। 38 हो गया हमारा, ठीक है। 2 से काटेंगे इसको 19 बार, 2 से काटेंगे इसको 19 बार, कितना हो जाएगा, 17 × 17 से लगी 1, और 17 × 34 = 35, यानी 357/19 हो गया हमारा। 357/19, अब 19 किस में है, नीचे भाई, नीचे सही बटे में जाएगा, तो देखो 19 क्या है भाई, इसमें नहीं है, नीचे नहीं है, इसमें भी नीचे नहीं है, इसमें भी नीचे नहीं है, तो ऑप्शन में पहला ही सही होगा हमारा, ठीक है। सही बटे में कन्वर्ट करोगे तो भी, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 38 देखें। एक मोटरसाइकिल 25 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 50 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगले 50 किलोमीटर की यात्रा के लिए मोटरसाइकिल की चाल ज्ञात करें, ताकि पूरी यात्रा की औसत चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाए, ठीक है। तो औसत चाल आपको दे रखी 30 किलोमीटर प्रति घंटे, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या दे रखा है, इसको आपको दे रखा है, एवरेज स्पीड क्या दे रखी है आपको, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। टोटल डिस्टेंस जो दे रखा है आपको, टोटल डिस्टेंस कितना दे रखा है भाई, 50 यहाँ पे है, 50 यहाँ पे, यानी 100 दे रखा है, 100 दे रखा है, ठीक है। 100 किलोमीटर दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 किलोमीटर दे रखा है। अब आपसे बोला जाए तो आपको टोटल डिस्टेंस दे दिया, तो टाइम कितना होगा, ठीक है। टाइम टाइम कितना लगेगा भाई, दूरी बटे चाल होता है हमारा,
तो 100 बटे आप 30 कर दो, इसको कितना हो जाएगा, जीरो जीरो कट गया हमारे। तो 3 से 1 बटे 3 3 से 1 बटे 3 घंटे लग गया हमारा, ठीक है। ये तो सवाल ने बता रखा है, वो सीधा सीधा हमने निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, वो सवाल ने बोला है कि जो पहली जो कंडीशन है वो क्या दे रखी है कि 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 50 किलोमीटर की यात्रा तय करता है, ठीक है। तो इसमें जो हमारा जो समय लगेगा, समय जो लगेगा, क्या लगेगा उसमें, 50 बटे कितना भाई, दूरी बटे चाल होगा हमारे, 50 बटे 25 यानी कितना हो जाएगा, 2 घंटे हो जाएगा हमारा। तो शेष समय कितना रहेगा भाई, शेष समय कितना बचेगा, शेष समय कितना बचेगा, शेष समय कितना बचेगा, आप बोलोगे भाई 3 से 1 बटे 3 हमारा टोटल समय लग रहा था, 2 घंटे हमारा यहाँ पर लग चुका है। तो आप बोलोगे 3 में से 2 जाएगा तो 1, यानी 1 सही 1 बटे 3 घंटे। आप बोलोगे 3 एकम 3 और 4 यानी 4 बटे 3 घंटे बोल लोगे उसको, ठीक है। अब क्या करना है इसको, अब दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना आपका, डिस्टेंस आपका 50 किलोमीटर है, 50 किलोमीटर है भाई, 50 किलोमीटर तो ये वाला आपका, ठीक है। तो हमें इसको जो चाल जो रहेगी भाई, चाल क्या रहेगी इसकी, चाल जो रहेगी भाई, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितनी है, 50 है, तो 50 बटे समय कितना है, 4 बटे 3 है। तो 4 और 3 कहाँ पहुंच जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा हमारा, ऊपर हो जाएगा। तो 2 से काटने इसको 2 बार, 2 से काटने इसको 25 बार, ठीक है। 25 या 75, तो 75/2 जब आप करोगे तो 37.5 यानी 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रहेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। 39 में रुखसाना आ गया भाई, रुखसाना, रुखसाना भाई, रुखसाना भाई पहले क्या, अब तो नहीं, पहले वीडियो आती थी शेख चिल्ली की, उसमें रुखसाना नाम की महिला बहुत रहती थी। तो रुखसाना के स्थान पर ए के स्थान पर बी तक जाने में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा की और एक भिन्न चाल के साथ उसी मार्ग से वापस आ लौटी। यदि इस दो तरफा यात्रा के दौरान रुखसाना की कुल औसत चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो स्थान बी से स्थान ए की ओर यात्रा करते समय इसको औसत चाल क्या थी, ठीक है। सवाल थोड़ा सा, सवाल पुराना ही है लेकिन थोड़ा सा इसे घुमा दिया है। मैंने आपको क्या बताया था कि एवरेज स्पीड, भाई एवरेज स्पीड बराबर क्या था, 2 × x × y अपॉन के x+y, ठीक है। तो एवरेज स्पीड यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, एवरेज स्पीड देखो हमें दे रखा है कितना, एवरेज स्पीड हमें 48 दे रखा है, ये हमें 48 दे रखा है, ठीक है। एक्स जो हमें कितना दे रखा है, आपको एक्स दे रखा है हमें 60 दे रखा है, 60 दे रखा है। हमें वाई हमें निकालना है, ठीक है, वाई निकालना होगा और एक्स की वैल्यू यहाँ पे 60 होगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम इसको लिख सकते हैं 2 × 60 × y अपॉन के 60 प्लस के y बराबर 48, ठीक है। 12 × 5 = 60 और 12 × 4 = 48 हो गया हमारा। 2 से काटा इसको 2 बार, हाँ 2 से काटा इसको 2 बार, ठीक है। अब ये कटेगा नहीं, नीचे कटेगा नहीं, तो कितना हो जाएगा हमारा 5y बराबर, इसका इससे मल्टीप्लाई करें तो 120 हो जाएगा, 120 प्लस के 2y, है ना भाई। 2 का मल्टीप्लाई यहाँ किया 2 60 में तो 120 हो गया, 120 हो गया, और 2 से इसको किया तो 2y हो गया। अब इसको 2y को मैं इधर लेके जाऊंगा तो 5 में से जब 2 जाएगा 3y, 3y बराबर कितना, 120 हो गया हमारा। 3 से काटेंगे इसको 40 बार, तो y बराबर कितना आ गया हमारा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया, ठीक है। बहुत ईजी सवाल था आपके लिए, ऑप्शन दूसरा सी। क्वेश्चन में आगे देखेंगे 40 देखेंगे, बोला कि एक व्यक्ति 30 मिनट के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से दौड़ता है और 1 घंटा 15 मिनट के लिए 32 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से साइकिल चलाता है। तो औसत चाल की गणना कराएं किलोमीटर प्रति घंटे में दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित, ठीक है। कुछ भी नहीं है, क्या करोगे इसके लिए, सबसे पहले क्या करें, पहले इस वाली चीज को सॉल्व करो भाई। ये तो आ गया भाई 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से भाई 30 मिनट में 20 के हिसाब से भाई 30 मिनट भाई 1 घंटे में क्या कर रहा है, 20 किलोमीटर दौड़ रहा है, तो 30 मिनट में आप बोलोगे 10 किलोमीटर दौड़ेगा सीधे सीधा। तो इसको सॉल्व करो भाई, 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है। तो 1 घंटे प्लस 15 मिनट को हम क्या करेंगे, इसको बोल सकते हैं बस, ये तो 60 मिनट हो गया प्लस 15 यानी 75 हो गया, यानी 75 मिनट, ठीक है। 75 मिनट हो गया, ये 75 मिनट हो जाएगी ये हमारी चीज, ठीक है। तो क्या बोला गया कि इसकी जो चाल है 32 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कहने का मतलब 60 मिनट में 32 किलोमीटर चल रहा है इंसान, तो 75 मिनट में कितना चलेगा, तो 75 मिनट में कितना चलेगा, तो दूसरी गुणा तीसरी 32 × 75/60, ठीक है। काटोगे इसे 15 पन्ना 75, 15 चौका 60, 4 से काटो इसको कितना, 4 8 32 यानी 8 5 40, यानी 40 किलोमीटर चलेगा वो, ठीक है। अगली घंटे 30 मिनट में कितना चला वो, 30 मिनट में आप लोग 20 के हिसाब से 10 चलेगा, ठीक है भाई। 30 मिनट में कितना चलेगा, 30 मिनट में कितना चल रहा है आप बोलोगे, 10 किलोमीटर चल रहा है, तो टोटल 10 किलोमीटर चल रहा है ना। अब टोटल यात्रा में क्या सीन रहा हमारा भाई, कितना 75 मिनट तो यहाँ पे, सॉरी 75 मिनट यहाँ पे और 30 मिनट यहाँ पे है, कितना हो जाएगा बोलोगे, आप बोलोगे 105 मिनट हो गया, ठीक है। 105 मिनट हो गया, 105 मिनट हो जाएगा नहीं हो जाएगा, 105 मिनट हो जाएगा। अब 105 मिनट में उसने कितनी यात्रा तय की, भाई बोलोगे कि 40 किलोमीटर तो यहाँ पे इसने तय किया है,
भाई 40 किलोमीटर तो यहाँ तय किया है, भाई 40 किलोमीटर यहाँ तय किया है और 10 किलोमीटर यहाँ किया है, यानी 105 मिनट में टोटल जो है 50 किलोमीटर तय किया है। तो बोलोगे इसको किलोमीटर प्रति घंटे में चाल बतानी है, तो यानी 60 मिनट में कितना कवर करेगा 60 मिनट में, तो दूसरी गुणा तीसरी बटे पहले, यानी 50 इंटू 60 बटे कितना 105 हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, 5 से काटे इसको 10 बार और 5 से काटे इसको 21 बार, ठीक है। और ये 3 से कट जाएगा 7 बार, 3 से कट जाएगा 20 बार, यानी 200 बटे कितना हो जाएगा भाई 20 इंटू 10 यानी 200 बटे से कितना 7 हो गया हमारा, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो देखो 2 सत्ते 14 हो गया हमारा, 2 सत्ते 14 बचा कितना 7 बचा, 7 70 हो गया हमारा, क्यों 7 के 6 बचेगा 60 हो जाएगा, 7 अट्ठे 56 यानी 28 दशमलव कुछ आएगा, ठीक है 28 दशमलव कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा दूसरा सही हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन 41 में देखेंगे। 41 में क्या दे रखा है कि एक लड़की 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से 30 किलोमीटर, ठीक है। ये भी जो है आपको सेम क्वेश्चन साथ दिख रहा है, कौन सा भाई ये सेम क्वेश्चन, ये जो सेम क्वेश्चन है आपका सेम क्वेश्चन सेम जो है किसका है, क्वेश्चन नंबर 28 का है, ठीक है। अगर आपने वो अच्छे से कर लिया है तो ठीक है, नहीं इसकी प्रैक्टिस मान लेना, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में बोला एक बस जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 करती है और ये 60 किलोमीटर, ये ठीक है। तो ये भी सेम ही है, ये भी सेम ही है। कौन सा क्वेश्चन नंबर कौन से 32 के सेम है, वहां पे क्या है इस जगह 60 दे रखा है तो यहाँ 40 दे रखा है। आप इसको करना चाहो कैसे भाई, इसको x इंटू वाई करोगे तो भाई इसको चाहे आप आगे जोड़ लो चाहे पीछे जोड़ लो, कुछ भी कर लो तो सेम बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 43 को देखेंगे। एक कार 30 किलोमीटर प्रति घंटे 30 किलोमीटर प्रति घंटा 40 किलोमीटर प्रति घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर की यात्रा करती है। तो भाई क्या मजेदार क्वेश्चन है भाई, इसको करेंगे भाई टाइम निकालो, पहले टाइम निकाल लो। टाइम का दूरी बटे चाल होती है, तो पहला स्टेप क्या है 10 किलोमीटर का है 30 के हिसाब से, ठीक है। प्लस दूसरा स्टेप क्या है 20 किलोमीटर का है किसके हिसाब से 40 के हिसाब से है। तीसरा स्टेप क्या 30 किलोमीटर है 60 के हिसाब से, ठीक है। ये टाइम निकाल ले हम लोग, ठीक है। 0 0 गई, 20 दूनी 40 हो गया हमारा, 20 से कम 20 20 दूनी 40, 30 से कम 30 30 दूनी 40 हो गया। तो देखिए क्या देखो 1/3 प्लस के ये 1/2 है, ये 1/2 यानी आधा आधा है, तो कितना हो जाएगा ये 2 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो इसके नीचे 1 किया तो 3 एकम 3 और 1 4 यानी 4/3 हो गया हमारा, ये 4/3 घंटे हो गया हमारा। दूरी कितनी हो जाएगी देखो 10 20 और 30 यानी 20 और 30 50 60 होगी हमारी, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड यानी 60 बटे कितना 4 और ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा इंटू 3 किया तो 15 चौका 60 और 15 45 45 किलोमीटर पर घंटा हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला सही हो गया। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। 3 शहर ए बी सी एक प्रकार स्थित हैं, इस प्रकार से यदि वे सीधी रेखाओं से जुड़ते हैं तो वे एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष बनाते हैं। राशिद ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, बी से सी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से और सी से ए तक 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है, तो पूरी यात्रा के लिए राशिद की औसत चाल कितनी है। देखो कहने का मतलब ये है कि ये आपको ये दे रखा है, ये समबाहु त्रिभुज दे रखा है। समबाहु त्रिभुज में क्या तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती है, ठीक है। तीनों भुजाएं क्या होती है हमारी बराबर होती है। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए से बी तक क्या है, ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला है। बी से सी तक कितना है 60 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला। वैसे इतना समझने की जरूरत नहीं है, आप बहुत समझदार हो चुके हो। और ये यहाँ से सी से तक क्या है 72 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चला है, ठीक है। सभी की दूरी क्या समान है, सभी की दूरी समान है, तो ये समान का चल लग गया हमारा। हम क्या करेंगे समान दूरी करने के लिए क्या करेंगे इनका एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो 40 और 60 और 72, 40 60 और 72 का लासा निकालो भाई, क्या निकालो एलसीएम निकालो। क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। 40 60 इसका निकालोगे तो कितना हो जाएगा भाई, आप बोलोगे 360 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताओ कि पहली वाली जो चाल है, पहली वाली चाल में समय कितना लगेगा भाई, समय कितना लगेगा। आप बोलोगे कि 360 बटे 40 करोगे तो आप बोलोगे 0 0 करी तो 936 9 घंटे लगा। दूसरी वाली चाल में यानी दूसरी वाली चाल से 360 किलोमीटर चल रहा है, यानी इसकी दूरी कितनी हो गई बी से सी तक, यानी ए से बी तक की 360 होगी हमारी, ऐसी सभी की 360 होगी, ठीक है। तो 360 दूसरी वाले के लिए क्या लगेगा हमारा भाई 60 के हिसाब से चल रहा है तो कितना भाई 0 0 यानी 6 घंटे लगा हमारा। ऐसे तीसरे करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा भाई 360 बटे कितना 72 करोगे तो कितना हो जाएगा 5 घंटे आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड कितना हो जाएगी हमारी भाई, दूरी कितनी है 360 इंटू 3 यानी 360 यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी, यहाँ से यहाँ तक थी, ठीक है। तो इंटू 3 टाइम करेंगे इसको अपॉन में कितना भाई समय कितना लग रहा है, समय का जोड़ लो भाई 9 और 6 15 5 20 का कर लिया हमने। इसको 0 0 खत्म हुई हमारे, इसको काटेंगे 18 18 थे 54 18 थे 54, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा पहला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। बोला है क्या बोला है कि गोपाल ए से बी तक 5 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से, बी से सी तक 10 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से और सी से डी तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से चलता है।
ए बी सी डी यानी ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी है, तो गोपाल की औसत चालक बताइए। सेम पिछला वाला जो हमारा 44वां क्वेश्चन वही है। आप 5, 10 और 15 का क्या निकालोगे, एलसीएम निकालोगे। तो एलसीएम कितना, 30 आएगा हमारा, ठीक है। कुल दूरी कितनी हो जाएगी हमारी, 30 × 3 कर दोगे इसको, ठीक है। आप क्या करेंगे, देखो 5 से अगर इसको भाग देंगे कितने, 6 बार जाएगा भाई, समय निकाल लो। प्लस के 10 की चाल से अगर 30 किलोमीटर चलोगे तो 3 घंटे लगेंगे। प्लस के 15 के हिसाब से 30 किलोमीटर चलोगे तो 2 घंटे लगेंगे, ठीक है। तो इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 30 × 3, 30 × 3 अपॉन के भाई 6 3 और 3 11 भाई 11। तो कितना हो जाएगा, ये 30 या 90, 90/11 ऑप्शन में कहीं है, 90/11 तो कहीं नहीं है, काटेंगे इसको। तो 11 8 88, बचा कितना 2, तो 8 से 2/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा, 8 से 2/11, यानी ऑप्शन पहला सही हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपका टाइप 2 का सेकंड पार्ट जो है आपका सेकंड क्लास आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो क्लास कैसे लगी, कंसेप्ट कैसा लगा, मजा आया नहीं आया, उसको आप क्या है कमेंट करके बताओगे, और लोगों के साथ में अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करोगे, ताकि जो आने वाली क्लासेस सभी को प्रोवाइड होती रहे, ठीक है। तो मिलेंगे अगली शाम 8 बजे तक, तो धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। भाई साहब नींद बहुत तेज आने वाली है, क्योंकि पूरे दिन सफर हुआ है तो नींद बहुत, ठीक है। चलो भाई, गुड नाइट सर को, टेक केयर।